गर्मी और क्लाइमेट चेंज और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक को ही हिट नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया को हिट कर रहा है। और बरतानिया भी हिट होने वालों में टॉप पर है इस वक्त, क्योंकि बरतानिया में चल रही है हीट वेव और शदीद लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है। उस परेशानी में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, बरतानिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बरतानवी पार्लियामान में बड़ी बहस मुबाहिसा चल रहा है कि भाई हमारी तो बिल्डिंग्स ही इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि हम इस गर्मी से कैसे मुकाबला करें। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि बरतानिया में जो है क्या मामला चल रहे हैं। इस हफ्ते भी पूरा हीट वेव का सिनेरियो वहाँ पर चलता रहेगा। बिल्कुल। तो अभी जो उनकी मुश्किलात हैं वो खत्म नहीं हुई हैं, वो मुश्किलात अभी चलेंगी मजीद। बिल्कुल 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बरतानिया में अगर कंपैरिजन रिकॉर्ड किया गया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर है तो वो लोग मुश्किल में आ गए। हमारे पास तो खैर 40-45 चलता रहता है, इस तरीके से ये 40 के आसपास आता है, तो हमारे यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम गर्मी के लिए प्रिपेयर्ड हैं। और वहाँ पर घरों में एसी नहीं होते, पंखे नहीं होते, छोटे छोटे कमरे हैं, ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उनके लिए। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं, बरतानिया से, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं। उनसे ज़रा रिपोर्ट्स लेते हैं कि उन्होंने घर में कोई पंखा शंखा लिया या नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर, टेम्परेचर्स क्या बता रहे हैं आजकल के? देखिए, तारीख में पहली दफा 40 से ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर के आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरे मुल्क के दौरान इस जो हीट वेव थी इसके दौरान, और अनप्रेसिडेंटेड गर्मी है। और जिस तरीके के यहाँ पे घर हैं, इस किस्म का एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे पहले नहीं हुआ। पूरे यूरोप में ही गर्मी थी, बरतानिया में भी ये लहर आई, और जिस आपने जिक्र किया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, फिर इसके हवाले से दोबारा बहस छिड़ी। लेकिन यहाँ पे बड़ा मसला ये है कि अनलाइक पाकिस्तान, यहाँ पे गर्मी के लिए तैयारी नहीं है। सर्दियों के लिए तो तैयारी होती है, घर इस किस्म के हैं, लेकिन यहाँ पे किसी घर में पंखा नहीं है। अभी जिस कमरे में मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी कोई पंखा नहीं है। अगर गर्मी पड़ती है तो बिल्कुल फिर एक ओवन वाली सूरत हाल बन जाती है और पता चलता है कि आप तंदूर के अंदर बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से फिर लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, आप ये भी बताइए कि इस शिद्दत का जो टेम्परेचर है उससे नुकसानात क्या क्या हुए? देखिए, फ्लाइट्स रुक गई, सड़कें पिघल गई, उसके साथ साथ दुकानें बंद हो गई, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। दीगर घरों के अंदर लोग जो है उनके उधर भी बहुत सारे शीशे लोगों के टूट गए, इसलिए कि जब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी, यहाँ पे विंडोज इस किस्म की होती हैं जो जिसने बिल्कुल हीट को अंदर रोका होता है, तो उस तरह के नुकसानात भी हुए। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ। स्कूल्स बंद रहे 2-3 दिन, तो जिसे आप कह सकते हैं कि ओवरऑल लाइफ बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुई यहाँ पे। ठीक है, एवरीथिंग वाज पुट ऑन अ हॉल्ट बेसिकली। अच्छा, ये बताएं अतर साहब के पार्लियामान में क्या बहस छिड़ी है? वहां पर भी बड़ा बहस मुबाहिसा चल रहा है माहौलियात के हवाले से। देखिए, एक तो बड़ी बहस तो जो लार्जर इसका कॉन्टेक्स्ट है वो तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हो रही है। उसके साथ साथ जिस तरह के यहाँ पे घर हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि घरों को डिजाइन इस तरह किया हुआ है कि एनर्जी अंदर रहे, गर्मी अंदर रहे, बाहर से ठंड ना आए। लेकिन अब मसला ये बन गया कि अब तो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि घर ऐसे बनाए जाए जो दोनों चीजों को केटर कर सकें, गर्मियों को भी और सर्दियों को भी। और मैं तकरीबन 20-22 साल से बरतानिया आ रहा हूँ, पहली दफा मैंने देखा कि यहाँ पे स्प्लिट यूनिट एसी लोगों ने लगवाने शुरू किए। ये दूसरे ममालिक में तो हम देखते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक गर्मी से ये पूरी इस लहर से बरतानिया मुतासिर हुआ है। बिल्कुल सही है, वाकई कमरे बड़े छोटे छोटे घर और पंखे ना होना बड़ी गर्मी हो जाती है। और ये भी आपकी बात ठीक है कि हीट को ट्रैप रखने के लिए, क्योंकि सर्दी के ममालिक हैं ये बेसिकली, तो वहाँ पर ज़्यादातर पूरा साल में ठंड रहती थी और गर्मी आती थी तो हल्की सी आती थी। 28 पे वो लोग गर्मी कह देते थे, हमारे लिए तो वो प्लेजेंट होता था मौसम। तो अतर साहब ये बताएं, आपने भी कोई स्प्लिट या पंखा वगैरह खरीदा है या नहीं लिया? नहीं, मैं तो पाकिस्तान से आया था कि यहाँ पे गर्मियां अच्छी गुजरेंगी, लेकिन वो उधर से मैं गर्मियां साथ इधर ले आया, तो पंखा खरीदने की कोशिश की, पर यकीन कीजिए कि पूरे इलाके के अंदर पंखा कहीं पे नहीं मिला। लो, ये एक अलग मसला है कि पंखे आप खरीदना चाहें तो भी ना मिले आपको। डिमांड सप्लाई का वो अलग है। पेडिस्टल रखेंगे, अदरवाइज आप छोटा सा फिर वो घूमेगा कमरे में। कुछ हाँ कर लेंगे, कोई ना कोई तरीका तो इख्तियार करना ही पड़ेगा, ज़ाहिर है गर्मी से बचना है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो आपने सड़कों वाली बात की थी और वो खबरों में भी हमने देखा कि भाई सड़कें पिघल गई हैं, ये फिनोमिना क्या है? मतलब ये किस मटीरियल की है? क्या वो तारकोल वाली सड़कें हैं या कोई प्लास्टिक मटीरियल की जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही है? जैसे हमारे यहाँ पे भी इस्लामाबाद में वो एक प्लास्टिक वाली जो है पहली सड़क बनी थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा प्लीज।
देखिए, एक तो सड़क का मटेरियल तो वही चारकोल होता है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का टारमेक पिघल गया और वहां पे फ्लाइट्स रोकना पड़ी। अब मसला इस तरह है कि जब जहाज लैंड करता है और अगर आपकी सरफेस बिल्कुल नरम हो तो वहां पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इमरजेंसी की हालत में वहां पे उस फ्लाइट्स को रोका गया। उसके अलावा दीगर जगहों से भी इस तरह की इत्तलात आई कि जहां से ट्रक वगैरह गुजर रहे थे कुछ सड़कों के ऊपर, वहां पे सड़कें बैठ गई और एक तरह से डिसरप्शन हुई। तो वही गर्मी की सूरत हाल है, इसलिए कि जो चीज भी यहाँ पे तैयार की गई है, घर हो, दीगर कंस्ट्रक्शन हो, वो उस मौसम के हवाले से की गई है जिस मौसम का जिक्र शुरू में शिफा ने किया कि यहाँ पे मेजॉरिटी साल में रहती थी ये सर्दी। सर्दी से मुराद के मौसम बेहतर रहता था और कुछ महीनों में मौसम बहुत ज्यादा सर्द रहता था। तो जिस किस्म की गर्मी इस दफा एक्सपीरियंस की गई है, ये तारीख में पहली दफा 40 डिग्री से ज्यादा पारा गया है। कुछ एरियाज में तो इससे भी ज्यादा जो है गर्मी पड़ी है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उससे मुतासिर हुआ है। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया। धुएं निकल जाते हैं अख्तर काज़मी साहब, क्या बिल्कुल धुएं निकल जाते हैं लोगों के कानों से, और मतलब एक अजीब सी सूरत हाल होती है। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि हमें तो यहाँ पर बड़े बड़े कमरों में, घरों में रहने की आदत है, वहां पर तो तकरीबन जितना हमारा यहाँ पर पाकिस्तान में स्टोर रूम होता है उसमें उनका एक बेडरूम होता है। क्या बात कर रही हैं आप? वैसे मैं आपको सही बात समझता था उन लोगों को। अमीर तो वो हैं, लेकिन बस उनके घरों का वो स्ट्रक्चर छोटा है। और अमीर मुल्कों के अपने मसाइल हैं, अलग मसाइल है। अब देखिए, वो लोग इस चीज के लिए, गर्मी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। सर्दी के लिए वो बहरहाल प्रिपेयर्ड थे। बर्फबारी होती है, आपको अंदर पता भी नहीं चलता कि बाहर कितना ठंडा मौसम है, लेकिन गर्मी के लिए बहरहाल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड नहीं था। और ये बड़े बड़े होटल्स हैं वहां पर, तो अब वो अपना सारा चीज वो बदलेंगे, उसको हर चीज वो आएगी, उसमें हीटिंग सिस्टम जाके देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्या मामला चल रहा है, वैसे बर्तानिया जाके देखना चाहिए। बिल्कुल जाके देखना चाहिए, इसी बहाने कम से कम जाकर देखना। मैं अवैस आपके लिए कैंपेन चलाऊंगी इधर, अवैस को बर्तानिया भेजो। हाँ, मगर इस मौसम में नहीं, तो गर्मी, लेकिन मैं उनको सिखा सकता हूँ कि गर्मी में कैसे आप रहें, बर्दाश्त करें, क्या तरीकाकार हो सकता है। लेकिन वाकई ज़ाहिर है अंदर आप हीटिंग की बात करें तो इकोनॉमी के लिए वहाँ पर ज़ाहिर है मुश्किलात हैं। अगर आपने हीटिंग में आप बैठे हुए हैं घर में, आपका हीटिंग सिस्टम ऑन है, तो आप टी शर्ट, हाफ स्लीव टी शर्ट में बैठ के आप बड़े आराम से अंदर कंफर्टेबल होके आप जूस, बड़ी ठंडी पेप्सी शेप्सी वगैरह जो है हमारी ड्रिंक्स, वो भी पिए। और जो है बाद में आप अगर खिड़की से बाहर देखेंगे कि बाहर बर्फबारी हो रही है, तो भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि अंदर बर्फबारी है, बाहर इतना ठंड है। क्या बात है। एनवायरमेंटल जो मामलात हैं उनको देखना चाहिए। दुनिया के साथ हमने जो किया है ना, उसका ही फल है जो हमारे सामने आ रहा है। बुनियादी तौर पर हमने इस दुनिया को खराब किया, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल इश्यूज सारे हमने क्रिएट किए। अब हम उन्हीं की वजह से परेशानी में आए हुए।